हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्बिट इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर में वेयर हाउस के अकॉर्डिंग हम स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं और कैसे सेल करेंगे, कैसे यूज़र उसमें डिफाइन करेंगे। ओवरऑल ओवरव्यू हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऐड करने को देखते हैं। प्रोडक्ट मेन्यू पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का, बारकोड लेवल का, ये सब ऑप्शन आपको मिलेगा। ऐड प्रोडक्ट करने के लिए ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप आपको पूछेगा। प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्मल जो हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। कॉम्बो है मतलब कि इस प्रोडक्ट के साथ और कौन कौन सा आइटम हम ऐड कर रख रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट नॉर्मल उसका फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यूआरएल यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। कोई सर्विस अगर हम प्रोवाइड कराते हैं उसका डिटेल्स के लिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। प्रोडक्ट 1 करके हमने ऐड किया। प्रोडक्ट कोड हमारा ये रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट करके यहाँ पे शो हो जाएगा। देन सेकेंडरी नेम, इस प्रोडक्ट का कोई सेकेंडरी नेम है तो हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। उसका वेट कितना है, बार कोड सिम्बोलॉजी आपका सेम कोड 1 to 8 रहेगा। कौन सा ब्रांड है तो प्रोडक्ट का ब्रांड अगर है तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग में ऑप्शंस हैं, हम उसे ऐड कर सकते हैं। सेम आपका कैटेगरीज है, सब कैटेगरी अगर इस प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ है तो उसको ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, पीसेस है, पैकेज है। इसमें आप मल्टी यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का पीसेस हमने सेलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट सेल में हम कैसा कर रहे हैं। सेल अगर हमारा जैसे बॉक्स में हमने परचेज़ किया है, पीसेस में सेल कर रहे हैं तो सेल यूनिट हम पीसेस सेलेक्ट करिए और परचेस यूनिट हमारा बॉक्स के अकॉर्डिंग, पेटी 12 पीसेस का। तो इस तरह से हमारा एक यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी ऐड होते जाएगा। जब हम परचेज़ करने जाएंगे तो ये यूनिट शो होगा और जब सेल करेंगे तो पीसेस यूनिट शो होगा। इसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट भी जनरेट हो जाएगा। देन हम प्रोडक्ट का कॉस्ट लिख लेते हैं, कितना रुपये पड़ रहा है हमारा। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है पीस के अकॉर्डिंग। अगर हम कुछ प्रमोशन में डाल रहे हैं, जैसे हमने प्रमोशन में डाला है, प्रमोशन का प्राइस हमने 220 रखा है, कब से स्टार्ट होगा कब तक ख़त्म होगा ये हमारा। इस टाइम पे अगर कोई बिलिंग होती है इस प्रोडक्ट की तो इसका प्राइस जो है 220 शो होगा। प्रोडक्ट का HSN कोड, अगर टैक्स लग रहा है टैक्स हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। टैक्स मेथड कैसा है, एक्सक्लूसिव मतलब कि 220 ने जो यहाँ पे ऐड किया है इसके बाद टैक्स लगना है कि ये इंक्लूडिंग टैक्स है। तो जैसे हमने एक्सक्लूसिव सेलेक्ट किया। देन अलर्ट क्वांटिटी, जैसे हमने इसका स्टॉक जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमारा जब हमारे पास 20 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी हमारे पास रहे तब ये अलर्ट करना शो करे। तो यहाँ हम उसका ऐड कर लेते हैं। ये रेड टिक रहेगा तो हमारा अलर्ट शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट गैलरी इमेज हम ऐड कर सकते हैं ताकि जब POS बनाएं यानी कि पॉइंट ऑफ सेल हम करें तो वहाँ पे इमेज हमारा शो हो, उसको डायरेक्ट हम सेलेक्ट करके डेटा ऐड कर सकें, सेल बिल बना सकें अपना। इसी तरीके से कुछ फील्ड्स और भी हैं। प्रोडक्ट का डिटेल्स, प्रोडक्ट का इनवॉइस में डिटेल कैसा रहेगा। राइट साइड में यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स का दिया हुआ है। जैसे ये प्रोडक्ट 1 है, इसके कलर्स हैं तो कलर हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। कॉमा को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। फिर देन यहाँ पे प्लस बटन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस एडिशन रह जाता है कि ब्लैक कलर का 3 वेयर हाउस में कैसे कैसे प्राइस रहेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, प्राइस एडिशन का आ जाएगा, इसमें 22। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अकॉर्डिंग सप्लायर कौन थे तो यहाँ पे सप्लायर का नाम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका पार्ट नंबर, सप्लायर प्राइस कितना था ये हम ऐड करके रख सकते हैं। ऐड करके मल्टीपल सप्लायर अगर इस प्रोडक्ट को हम देते हैं तो हम उनका भी नाम ऐड करके रख सकते हैं। देन सबसे नीचे में हमारा ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। देखिए प्रोडक्ट 1। अगर इसको चेंजेस वगैरह कुछ इसमें करने हैं तो आपका एक्शन पे प्रोडक्ट डिटेल्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, अगर सेम प्रोडक्ट का नाम डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट एडिट करना, व्यू इमेज, बारकोड लेवल प्रिंट करना,
या फिर इस पर ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से शो होगा। यहाँ से हमारे ऑप्शन मिल जाएंगे, PDF में रखना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आपका इंपोर्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। सैम्पल फाइल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग डेटा ऐड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी एडजस्टमेंट। ये ऑप्शन उस लिए काम आएगा जैसे एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में हम क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा यूज़फुल रहेगा। ऐड एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा इस तरीके से विंडो ओपन होगा। इसमें रेफरेंस नंबर हम ऐड कर सकते हैं, वेयर हाउस, कौन से वेयर हाउस में हमारा प्रोडक्ट ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये उसके लिए है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए डॉक्यूमेंट अटैच ब्राउज से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे हम। प्रोडक्ट का नाम लिखने पे नीचे ऑटो ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे हम सबसेक्शन का ऑप्शन दिया, देखिए, यानी कि मतलब इस वेयर हाउस से हम प्रोडक्ट हटा रहे हैं। मतलब जैसे कुछ आइटम हमारा है जो डैमेज हो गया या फिर एक्सपायर हो गया, तो उसको हम स्टॉक से कम कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में हमें स्टॉक में ऐड करना है तो टाइप में हम एडिशन करेंगे। उसके बाद हम वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा वेरिएंट हम उसमें ऐड कर रहे हैं। फिर क्वांटिटी ऑप्शन है, कितना क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं। देन सीरियल नंबर है, अगर ऐड करना चाहें तो हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। देन नोट, देन सबमिट। सबमिट करने पे हमारा क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम जाकर देखते हैं तो ये हमारा यहाँ प्रोडक्ट में 10 पीस क्वांटिटी हमारा शो हो गया, यानी कि स्टॉक भी हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट से हम देख सकते हैं। देन आपका सेल ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि इतने हमारा सेल हो चुके हैं उसका रिकॉर्ड देखने के लिए। देन हमारा ऐड सेल, ऐड सेल रेफरेंस नंबर, कौन से पीरियड से बिल कर रहे हैं, यानी कि जैसे मल्टीपल जगह पे हमारा बिलिंग है तो हर एक बिलर का नाम हम अलग अलग कर सकते हैं। देन कौन से वेयर हाउस में है, हम इसको यूज़र नेम वाइज भी कर सकते हैं। अगर हमने सेट किया है कोई यूज़र है वो वेयर हाउस 1 को ही ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए वेयर हाउस 1 ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, अदर वेयर हाउस का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। देन कस्टमर का नेम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कौन सा प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बारकोड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम टाइप करके कर सकते हैं। ऐड करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देन प्रोडक्ट, उसका सीरियल नंबर, अगर है कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कितना क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं। देन टैक्स कैसा लग रहा है, ऑर्डर टैक्स क्या है, ऑर्डर का डिस्काउंट क्या है, शिपिंग चार्जेस, अटैचमेंट, सेल का स्टेटस कैसा है, पेंडिंग यानी कि, और कंप्लीट, यानी कि जैसे हम जस्ट इसको लोकली सेव करके रखते हैं पेंडिंग करके। और उसके बाद पेमेंट स्टेटस का है, पेंडिंग है, ड्यू है, पार्सली पेड किए हैं, कंप्लीट पेड है। जैसे हम इसके पेंडिंग में रखेंगे तो स्टेटस में हमारा पेंडिंग दिखाएगा, ड्यू में रखेंगे तो कंप्लीट ड्यू में शो हो जाएगा वहाँ पे। देन सेल का नोट, स्टाफ का नोट, सबमिट कर लेंगे। देखिए हमारे पे टेस्ट बिलर के जो बना हुआ है यहाँ पे ड्यू में दिखा रहा है इसका पेमेंट करने के लिए हम एक्शन पे जाएंगे। ऐड पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, ऐड पेमेंट। देन अमाउंट कैसे पे कर रहे हैं, कैश है कि क्रेडिट है। अगर डिपॉजिट हमने उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके रखा हुआ है तो वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, गिफ्ट कार्ड वगैरह सबसे। देन ऐड, ये हमारा पैड हो गया। ऐसे ही हमारा POS सेल का है, POS सेल में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक्शन पे ऐड सेल का ऑप्शन है, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो आइटम्स हैं उसके इमेजेस के साथ होंगे। जैसे इमेज अभी ऐड नहीं है तो ऐसा शो हो रहा है। देन इसको सेलेक्ट करना है, ये हमारा ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा। यहाँ पे पिलर, वेयर हाउस का नाम, देन यहाँ बिल जनरेट कर सकते हैं, कैसा बिल है, उनका पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं, पेमेंट कैसा है। अगर वो पेमेंट मोड अलग से करते हैं तो उसका भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ऐड मोर पेमेंट्स, जैसे आधा हाफ कैश है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने 200 कैश दिया है। देन ऐड पेमेंट मोड, बाकी जो अमाउंट है उसको उन्होंने
क्रेडिट कार्ड, चेक, अदर करके पेमेंट मोड में हम यहाँ पे फ़ोन पे लिख लेते हैं। अगर ये टच स्क्रीन रहेगा तो उसके लिए इनेबल है। इस तरीके से देन हमारा सबमिट, हमारा एक बिल जनरेट होके उनको प्रिंट आउट के लिए चला जाएगा इस तरीके से। तो नीचे में बैक टू POS, यहाँ नेक्स्ट बिल जनरेट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे डैशबोर्ड, इस तरीके से हमारा दोनों सेल हो जाएगा। ऐड सेल यानी कि मैनुअली अगर हमको सेल बनाना है, POS यानी कि टच स्क्रीन के थ्रू अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर डिलीवरी ऑप्शंस हैं, अगर कुछ डिलीवरी के लिए बाकी है कोई प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर्ड, इस एक्शन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं डिलीवरी डिटेल्स जी इस तरीके से। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड। अगर हम किसी के लिए गिफ्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम उसका जनरेट कर सकते हैं। एक्शन में आपको ऐड गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम कार्ड का नंबर यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कितना वैल्यू है उसमें, कौन से कस्टमर के लिए है और कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने 5000 का बैलेंस ऐड किया हुआ है। अब यही जो जैसे इस पर्सन ने कुछ परचेज किया तो वो गिफ्ट कार्ड से अपने कटवाना चाहते हैं, बैलेंस कम करना चाहते हैं जो सेल आउट किए हैं, तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जब हम सेल करने जाएंगे तो पेमेंट ऑप्शन में गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोटेशन का, तो लिस्ट ऑफ कोटेशन, ऐड कोटेशन, रेफरेंस नंबर, कौन से बिलर हैं, टैक्स कैसा लग रहा है, ऑर्डर टैक्स कुछ लगा रहे हैं तो, शिपिंग चार्ज कितना है, स्टेटस कैसा है, पेंडिंग है कि कंप्लीट हो गया है, सेंड हो गया है उनके लिए। फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट का सप्लायर, कस्टमर का डिटेल, देन प्रोडक्ट, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऐड होते जाएगा। कितना क्वांटिटी कोटेशन भेजना है, क्वांटिटी, अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह है जैसे प्राइस वगैरह चेंज करना है तो एडिट करके हम फिर प्राइस अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्राइस अपडेट हो जाएगा, देन हम इसे सबमिट करके रख सकते हैं। इस तरीके से हम किसी को कोटेशन भी शेयर कर सकते हैं। देन सेम आपका परचेज का ऑप्शन मिलेगा। परचेज रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर, परचेज का जो नंबर है वो हम ऐड करेंगे, परचेज का डेट, कौन सा वेयर हाउस में परचेज होकर आइटम स्टॉक में जाएगा, परचेज का स्टेटस क्या है, ऑर्डर किए हैं, पेंडिंग है कि रिसीव हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो उसके लिए कौन से सप्लायर से हमने परचेज़ किया हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है, कौन सा वेरिएंट है, अगर वेरिएंट चेंज करना है तो एडिट करके हम यहाँ पे वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। देन यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। देन सबमिट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग जो 12 पीसेस हैं उसका यहाँ पे कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं, पर यूनिट कितना पड़ रहा है करके। ठीक है, देन ऑर्डर का टैक्स कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं मिला है, शिपिंग का कॉस्ट कितना है, पेमेंट टर्म कैसा है, कितना डेज़ के लिए है, जैसे हमारे क्रेडिट पे है, स्टार्टिंग पे क्रेडिट पे रहता है तो 15 डेज़ का टर्म है ताकि ये ड्यू डेट उसके अकॉर्डिंग शो हो। देन सबमिट। यहाँ पे देखिए हमारा सप्लायर ऐड हो गया, इसका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहे हैं। यहाँ से हम ये सब ऑप्शन मिलेंगे, हमको पेमेंट करना है इस बिल के अकॉर्डिंग, वो हम PDF में डाउनलोड करने के लिए, जो ये बिल है उसको परचेज करने के ईमेल करने के लिए, बारकोड प्रिंट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा।
देन हमारा एक्सपेंसेस का है, अगर हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर, कैटेगरीज, कौन सा कैटेगरी का है, कौन सा एक्सपेंस है हमारा, ऑफिस एक्सपेंस है कि अदर एक्सपेंसेस हम ऐड कर सकते हैं सेटिंग में जाके। कौन से वेयर हाउस के लिए एक्सपेंस हुआ है, कितने अमाउंट का है, डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए। देन नोट में लिख लेंगे किस लिए हमारा अमाउंट एक्सपेंस में गया है। देन ऐड एक्सपेंस। इस तरीके से हमारा एक्सपेंस का भी एंट्री हो जाएगा। देन ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र के लिए, जैसे एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, हमारा एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे वेयर हाउस कौन से वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वेयर हाउस 2 कौन से वेयर हाउस से ट्रांसफ़र हो रहा है, वेयर हाउस 1। स्टेटस कैसा है कि ट्रांसफ़र हो चुका है कि सेंड किए हैं अभी कि पेंडिंग में है, लिस्ट हम यहाँ पे बना के रख सकते हैं। देन कंप्लीट स्टेटस हम डालते हैं, मतलब हमारा ट्रांसफ़र हुआ हो चुका है। देन प्रोडक्ट का नेम, एक्सपायरी डेट, अगर उस प्रोडक्ट का कुछ एक्सपायरी डेट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन नोट, कितना क्वांटिटी में है, जैसे हम 10 क्वांटिटी मान लीजिए हम वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 से 2 में। देन सबमिट। इस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे में। देन अगर कुछ प्रोडक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं तो लिस्ट रिटर्न, यहाँ पे जितने भी रिटर्न हो चुके हैं उसके रिकॉर्ड यहाँ होगा। ऐड रिटर्न, हमारा प्रोडक्ट रिटर्न करना है, कौन से डेट में हम रिटर्न कर रहे हैं, कौन से डीलर के थ्रू रिटर्न हो रहा है, कौन से वेयर हाउस, कस्टमर नेम, कौन कस्टमर है जो जिनका ऑर्डर हम सेल कर चुके हैं वो रिटर्न हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे कस्टमर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्काउंट वगैरह कुछ है, डॉक्यूमेंट अटैच करने का, पुराना बिल यहाँ पे आप अपलोड करके रख लेंगे। कौन सा आइटम रिटर्न कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में रिटर्न कर रहे हैं। देन रिटर्न का नोट, स्टाफ अपना नोट डाल सकता है। देन सबमिट। रिटर्न डेट, टाइम, कस्टमर, देन सबमिट। इस तरीके से हमारा रिटर्न का भी एंट्री होते जाएगा। तो ये स्टॉक हमारे पास उस वेयर हाउस में वापस आ जाएगा। देन उसके बाद आपका है रिफिल ऑप्शन। इसमें आपको यूज़र क्रिएट करने का, बिलर क्रिएट करने का, कस्टमर ऐड करने का, सप्लायर ऐड करने का, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ऐड यूज़र, यहाँ पे उनका डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सेल्स का, तो सेल्स में हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा कौन सी डीलर का ये सेल्समैन है, कौन से वेयर हाउस के लिए सेल्स कर रहे हैं, इनको रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि राइट्स कैसा मिल रहा है। सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वो खुद के अपने बनाए हुए रिकॉर्ड देख सकते हैं। एडिट राइट देना है कि नहीं देना है, डिस्काउंट अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिलर का ऑप्शन। बिलर में हम कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल शॉप है हमारा, तो कौन से बिलर कौन से जगह पे हैं, तो हर एक बिलर का यहाँ पे आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग सेल्समैन हमारा डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। देन इसके बाद हमारा ऐड कस्टमर का ऑप्शन है। ऐड कस्टमर में भी हम यहाँ पे कस्टमर का डिटेल ऐड कर सकते हैं जिनको हम बिलिंग करना है, और इसका रिकॉर्ड हमारा यहाँ लिस्ट ऑफ कस्टमर में दिखते जाएगा। देन ऐड सप्लायर का ऑप्शन यहाँ पे है, जिनसे हम सामान परचेज़ करते हैं उनका रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे। कस्टमर में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कस्टमर का रिकॉर्ड है, यहाँ पर डिपॉजिट का, लिस्ट ऑफ डिपॉजिट, मतलब जितने हमारे उस कस्टमर के अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया है ताकि उससे हम डायरेक्ट पेमेंट कर सकें, तो ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। उसका प्लस बटन है, डिपॉजिट ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। एड्रेसेस, यूज़र्स, कस्टमर एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। देन इसके बाद आपका नोटिफिकेशंस है, कुछ नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ शो होगा। देन सेटिंग ऑप्शन आपके पास है, सिस्टम सेटिंग में ये हमारे जो सॉफ्टवेयर का सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट है POS का सेटिंग, कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं डैशबोर्ड पे, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन प्रोमोस, अगर हम कुछ प्रमोशनल एंट्री कर रहे हैं, प्रोमो बना रहे हैं, तो प्रोमो का नाम क्या है, कौन से डेट है, प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट बाई करना है, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा,
ये हम यहाँ पे एक सेटिंग बना के रख सकते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ प्रिंटर्स, करेंसीज का, कस्टमर ग्रुप क्रिएशन का, प्राइस ग्रुप का, कैटेगरीज, हम यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड, यूनिट्स। अब यूनिट्स में यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन का भी फैक्टर यहीं पे ही मिलेगा। जैसे हम डजन 20 में क्रिएट करके रखे हैं कि पीसेस, और डजन हमारा 20 यूनिट है, पीसेस हमारा 8 यूनिट है, और कितने में डिवाइड करना है ये सब हम यहाँ पे ऐड करके रख लेते हैं। देन ब्रांड्स का, वेरिएंट्स का डिफ़ॉल्ट हम क्रिएट करके रख सकते हैं। टैक्स रेट कितने हैं, वेयर हाउस कितने हैं हमारे पास, वेयर हाउस का एड्रेस क्या क्या है, डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट, ग्रुप परमिशन, जैसे हमने यूज़र क्रिएशन टाइम जो ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम सेल्स में क्या क्या परमिशन दे रहे हैं तो ये हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप चेंज परमिशन, इसमें कंट्रोल क्या क्या है ये सब कंट्रोल हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके रिपोर्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओवरऑल, ओवरव्यू चार्ट, वेयर हाउस स्टॉक चार्ट, बेस्ट सेलर, इस तरीके से आपको पूरे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। कस्टमर रिपोर्ट में कस्टमर का यहाँ व्यू रिपोर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कितना सेल्स हुआ है, यहाँ पे पूरा ड्यू अमाउंट कितना, ये सब शो होगा। कितने बार उन्होंने पेमेंट किया है, क्या क्या कोटेशन जनरेट किया है, कितना डिपॉजिट उनके अकाउंट पे है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे रिपोर्ट पूरा देख सकते हैं। बाकी आपको ओवरऑल डैशबोर्ड में दिखेगा कितना सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, हमारा ग्राफ चार्ट यहाँ पे शो होगा इस तरीके से। ये हमारा इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, वेयर हाउस के अकॉर्डिंग हम मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।